नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र त्यागी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति में हमारे विद्यार्थियों को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना शैक्षणिक संस्थान बिल्कुल पूर्णतया से आप लोगों का पिछली वीडियो में जो प्यार और सराहना मुझे प्राप्त हुई उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपका प्यार मुझे इसी प्रकार लाइक और सब्सक्राइब के रूप में मिलता रहे। कोण एवं मापन, ध्यान से समझेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। दो रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति कोण कहलाती है जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी दो रेखाखंड, जैसे एक रेखाखंड मैंने ये ले लिया, दूसरा रेखाखंड ये ले लिया, ये ए बी और बी सी। देखिए ये दो रेखाखंड है मेरे पास, एक बी सी था, दूसरा ए बी है। अब इन दोनों रेखाखंडों को जैसे मैंने बी पॉइंट को इसको संपाती कर दिया तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। इस स्थिति में ये कोण का निर्माण करती है। बात समझ में आ गई दोस्तों? यहाँ रेखाखंडों की जगह मैं किरण भी लिख सकता हूं। आप समझते हैं किरण क्या होती है? देखिए रेखा असीमित लंबाई, न पता कहां से स्टार्ट है न पता कहां बंद होगी, मतलब चलती रहेगी, इसे रेखा लाइन कहेंगे। दूसरा रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा, लाइन सेगमेंट, मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है और इसकी लेंथ को पता किया जा सकता है कि ये इतना लंबा है साहब। तीसरा किरण यानी रे, आपको पता है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण। तो किरण का मतलब है कि इसका प्रारंभिक बिंदु तो है पर इसका एंड पॉइंट नहीं है, इसका अंतिम बिंदु नहीं है। तो कोण के प्रकार, नंबर एक वामावर्त, इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। अब आपको यही समझना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है, मतलब जो घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमण करने से प्राप्त होते हैं। जैसे एक रेखा है, इस रेखा को मैंने इस लाइन में रोटेशन किया और इस प्रकार से जो एंगल बना, तो ये इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। आपने देखा ये जो सिंबल मैंने लगाया एरो का निशान, ये दिखा रहा है कि ये मेरा रोटेशन इस दिशा में था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो धनात्मक होंगे, ठीक है, और जो क्लॉकवाइज एंगल होंगे जो घड़ी की दिशा में परिक्रमण करने से बनते हैं, तो वो एंगल हमेशा ऋणात्मक होंगे। देखिए जैसे ये एक लाइन है और इसका रोटेशन जो है क्लॉकवाइज हुआ, जैसे घड़ी की दिशा में सुई चलती है ऐसे ही इसका रोटेशन हुआ, तो ये जो एंगल है ये नेगेटिव माना जाएगा और ये नेगेटिव साइन के साथ यूज होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते। और इस टॉपिक से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में और एकेडमिक क्लासेस में भी एक कंपटीशन में कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता रहा है। अब मापन की आवश्यकता क्यों है? बिना मापन के हम अधूरे हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ऐसा यूनिट जिन्हें कहा जाता है, मापन जो है 7 मूल मात्रक रखे गए हैं जो पूरे विश्व में प्रचलित है। जैसे द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है, और लंबाई को मीटर में मापते हैं। उसके बाद समय को हम सेकंड में मापते हैं। उसके बाद ताप को केल्विन में मापते हैं, टेम्परेचर। उसके बाद विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। और एक और भी बच रहा है, प्रदीपन तीव्रता, उसको कैंडेला से मापा जाता है। कैंडेला उसका मेजरमेंट यूनिट है। तो ये 7 जो मैंने नाम लिए, इन सातों में से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में
बस ये पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा को मापने की इकाई बता, तो वहां एम्पियर ऑप्शन होगा, एम्पियर आपको लिखना है। ये छोटा सा टॉपिक था, 7 मात्रक होते हैं जिनको मैंने नाम लेके बोला। अगर आपको दोबारा सुनना है तो वीडियो दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हैं दोस्तों। नॉलेज है ये बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बेसिक नॉलेज है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे 7 मूल मात्रक थे और 2 मात्रक है अपने व्युत्पन्न मात्रक, तो 2 जो व्युत्पन्न मात्रक है वो हमारे काम के हैं दोस्तों, वो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। यहां कोण के मापने की 3 पद्धतियां हैं दोस्तों। नंबर पहली पद्धति है ब्रिटिश पद्धति, जिसे अंग्रेजी पद्धति या ग्रेड सिस्टम कहा जाता है, सॉरी डिग्री। पहली है ब्रिटिश पद्धति, जिसे सेक्साडेसिमल सिस्टम कहा जाता है। इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। अब इसको समझेंगे दोस्तों ये है क्या चीज। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं 90 डिग्री का कोण, तो एंगल जो डिग्री लगाया हुआ है, ये जो डिग्री है वो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर आता है। तो दोस्तों इसको मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा, इसको और डिफाइन कर पाऊंगा आपको थोड़ा सा और समझना है। जैसे कि एक चतुर्थांश लिया, क्वाड्रेंट, एक सर्किल है इसका चतुर्थांश लिया यानी क्वाड्रेंट, तो प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ये बात हमको पता है। लेकिन जब इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी व्याख्या की गई कि जैसे मैं कहूंगी 1 डिग्री इज इक्वल टू, यानी 1 डिग्री की परिभाषा बताएं। यहां डिग्री की परिभाषा जरूर है। ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, ब्रिटिश सिस्टम में मैं बताता हूं। ब्रिटिश सिस्टम में यह है कि एक समकोण के 90वें भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। 1 डिग्री की परिभाषा है समकोण के 90वें भाग को, समकोण के 90वें भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? तो यही इसकी लैंग्वेज है, यही इसकी डेफिनेशन है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू समकोण अपॉन 90, और ठीक है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसे ये जो मिनट का सिंबल है इसको मिनट पढ़ा जाएगा। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसे वैसे हिंदी में कला और इसे हिंदी में विकला बोला जाता है, मिनट और सेकंड। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर भी करते जाएं। ब्रिटिश पद्धति। नंबर 2 फ्रेंच पद्धति। नंबर 3 वृत्तीय पद्धति। नंबर 3 वृत्तीय पद्धति। फ्रेंच सिस्टम भी बहुत सही है, इसको सेंटेसिमल सिस्टम सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और ये वृत्तीय जो पद्धति है इसको सर्कुलर सिस्टम कहा जाएगा। इसको डिग्री में मापा जाता है, डिग्री कहा जाएगा इसको। इसको ग्रेड में मापा जाता है। मापन की इकाई, जो मापने की इकाई है वो डिग्री है, इसकी ग्रेड है, और इसकी कौन बताएगा दोस्तों? रेडियन है। तो आगे चलते हैं। हमने एक डिग्री की परिभाषा पढ़ी, 1 डिग्री इज इक्वल टू समकोण अपॉन 90, और 1 ग्रेड, डिग्री को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखेंगे 1 डिग्री, ऐसे ऊपर 0 लगा देते हैं।
और ग्रेड को ऊपर जी, जी का सिंबल लगा देते हैं, स्मॉल जी। इसका मतलब है 1 ग्रेड। 1 ग्रेड का मतलब होता है समकोण के 100वें हिस्से को, समकोण के 100वें हिस्से को एक ग्रेड कहा जाएगा। तीसरा, वृत्तीय पद्धति, इसको रेडियन में मापा जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह सी है। बिल्कुल दोस्तों, सी, स्मॉल सी। इसको एक रेडियन बोला जाएगा, इसको एक ग्रेड बोला जाएगा, इसको एक डिग्री। यहां वृत्तीय पद्धति को हम पढ़ रहे थे। इसकी जो एक रेडियन की जो परिभाषा है, वो परिभाषा सर्किल हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया, ये सर्कमफेरेंस हो गई, ठीक है। तो यहां क्या है कि वृत्त की ये त्रिज्या हो गई, इसकी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा। तो ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिना उपकरणों के भी आप समझ पाए। यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ये जो मैंने चाप काटा, ये जो मैंने चाप काटा इस तरह से, जो भी है आप देख रहे हैं, ये इस तरह से प्रकार का काम मेरा हाथ कर रहा है। इस तरह से मैंने जो चाप काटा, तो ये जो चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई इस रेडियस के इक्वल है। यानी मेरी बात समझिए कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होगा, ये कोण, ये जो एंगल है वो 1 रेडियन का होगा। 1 रेडियन का मतलब है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है। बिल्कुल क्लियर। अभी हम देखेंगे, देखो यहां से जब हम दूसरा चाप लगाएंगे तो ये 2 रेडियन हो जाएगा, तीसरा लगाएंगे 3 रेडियन हो जाएगा। कंफर्म है ना। अभी देखो ये जो, अगर अपन ने इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट ले लिया तो ये रेडियस की बजाय डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये यहां एंगल 180 डिग्री का होगा। कंफर्म, क्लियर है। तीसरा, अपन ने, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कॉपी पे। आप जब पहला चाप लगाएंगे त्रिज्या के बराबर, दूसरा चाप लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, तो यहाँ ये जो तीसरा चाप लगेगा, यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा, मतलब 3.1416 लगभग ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये जो वैल्यू है इसको अपन माप नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, और इस कंप्लीट वैल्यू को पाई रेडियन का नाम दे दिया। पाई अपने आप में एक ग्रीक भाषा का लेटर है। और हाँ दोस्तों, यहां देखते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू समकोण अपन 90 1 ग्रेड। इसको ग्रेड जी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि देखो मापन अपन ने समझ लिया। मापन के बाद यहाँ 1 डिग्री का मतलब समकोण के 90वें हिस्से को 1 डिग्री कहा जाएगा, समकोण के 100वें हिस्से को 1 ग्रेड कहा जाएगा, और 1 रेडियन देखो दोस्तों 180 अपॉन पाई, इसको 1 रेडियन कहा जाएगा। कैसे, आपने इस चीज को कैसे आया, देखिए मैं समझाता हूं। यह यहां फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर मैं इसको इस साइड में लेके आता हूं, पक्षांतर करूंगा, तो ये यहां इससे मल्टीप्लाई होगा, और 1 से पाई मल्टीप्लाई होते ही पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो ये तो पढ़ाई था, ये तो यहां मैंने बताया था आपको इस जगह। देखिए क्या होता है कि आपने एक बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, और ये तीनों को जब ये 3.1416 ये इज द पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू है ये पाई की। तो यहाँ जो ये लगभग वैल्यू है इसको 180 डिग्री के इक्वल मान लिया गया है दोस्तों। और पाई की दूसरी वैल्यू भी है 22.7, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है दोस्तों। आप लोग समझ रहे हैं। 22 में अगर अपन 7 का डिवाइडेशन देंगे तो 3.1416 चलता रहेगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको कला और विकला भी बोला जा सकता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 कला, 1 कला इज इक्वल टू 60 विकला, ठीक है। यहाँ 1 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 100 सेकंड। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री ये होता है। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 100 ग्रेड, बिल्कुल क्लियर है, इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई की वैल्यू 180 और 90 के लिए तो डिवाइड कर देंगे, क्लियर है ना।
अगर मैं इसे 180 डिग्री लिखूं देन 200 ग्रेड एंड देन पाई रेडियन। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। बस मान लीजिए ये है 60 डिग्री, इसको आप रेडियन में इस x की वैल्यू बतानी है आपको। तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, यहां डिग्री और रेडियन में संबंध देखेंगे। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, अपने को बड़ा सिंपल पता है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री इक्वल्स टू ये यहां डिवाइड हो जाएगा पाई बाई 180, और कितना पूछा इसने 60, देन 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 180 मल्टीप्लाई विद 60, तो देखिए 60 से ये 3 टाइम, देन 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 3 रेडियन। आपको क्वेश्चन का आंसर मिला दोस्तों, क्लियर है। जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना है दोस्तों, तो जिस नंबर को पूछा है उसका गुणा पाई बाई 180 से कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री का बताना है, तो अपने को क्या करना है, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई विद 45, कितनी बार हो गए 4 टाइम, देन पाई अपॉइंट 4 रेडियन, दैट इज द एक्यूरेट आंसर। नहीं है। अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है दोस्तों, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, मैं आपके जवाबों की बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं दोस्तों। इससे पिछली वाली वीडियो में आपके बहुत सारा प्यार और जो दुलार मुझे मिला, उसके लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों, कि आप लोग किसी भी चीज को समझते हुए पढ़ें, और मैं अपना 100% सहयोग देने की कोशिश करूंगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।